सोनाली फोगाट इसी वारदात शो के लिए कई बार रिक्रिएशन का भी हिस्सा रही थी। उन्होंने दूरदर्शन में हरियाणवी प्रोग्राम के एंकरिंग से अपने करियर की शुरुआत की और फिर कई सीरियल में भी काम किया। बाद में वो सोशल मीडिया पर भी सुर्खियों में रही, खासतौर पर टिकटॉक पर। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और चुनाव भी लड़ा। हरियाणा के फतेहाबाद की रहने वाली सोनाली फोगाट का सफर बेशक तमाम संघर्ष और उतार चढ़ावों से भरा हो, लेकिन उनकी जिंदगी अपने आप में किसी परिकथा से कम नहीं थी। वो शुरू से ही एक अभिनेत्री बनना चाहती थी। उन्होंने दूरदर्शन में एक हरियाणवी प्रोग्राम की एंकरिंग से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन तकदीर ने आखिरकार उन्हें एक सियासतदान बना दिया। लेकिन इससे पहले कि सियासत की दुनिया में वो और ऊंचे मुकाम हासिल करती, महज 42 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की शुरुआती वजह हार्ट अटैक बताई गई है, लेकिन घर वालों के साथ साथ उनके बहुत से चाहने वालों को लगता है कि शायद उनकी मौत के पीछे कोई साजिश है। फतेहाबाद की सोनाली सिंह की शादी हिसार के रहने वाले संजय फोगाट से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही साल बाद यानी 2016 में उनके पति संजय की अपने खेतों में रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। अपने पति की मौत के वक्त वो मुंबई में थी। सोनाली और संजय को एक बेटी है, जिसकी परवरिश का जिम्मा अब अकेली सोनाली पर आ गया था और सोनाली इसे बेहतरीन तरीके से निभा भी रही थी। लेकिन अब अचानक उनकी मौत ने मासूम बच्ची के सिर से भी मां का साया छीन लिया। सोनाली जितनी खूबसूरत और दिलकश थी, उनके इरादे भी उतने ही शानदार थे। उन्हें चमक दमक से भरी जिंदगी अच्छी लगती थी और इसीलिए वो एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना चाहती थी। उन्होंने आज तक के टॉप क्राइम शो जुर्म और वारदात के लिए भी कई नाट्य रूपांतरणों में एक्टर के तौर पर हिस्सा लिया और अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाने में कामयाब रही। सोनाली का विवादों से भी नाता रहा और वो विवादों के चलते कई बार चर्चे में रही। सोशल मीडिया पर जून 2020 में एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। वीडियो में सोनाली फोगाट गल्ला मंडी के एक अफसर को चप्पल से मारती हुई नजर आई थी। इस पर खूब बवाल मचा था, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। साल 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान सोनाली अपने एक भाषण के कारण भी विवादों में रही थी। उन्होंने हिसार के एक गांव में एक रैली के दौरान लोगों से भारत माता की जय के नारे लगाने को कहा था। सोनाली ने इस दौरान कहा था कि जो लोग नारे नहीं लगा रहे हैं वो जरूर पाकिस्तान से हैं। हालांकि बाद में सोनाली फोगाट ने अपने इस विवादित भाषण पर भी माफी मांग ली थी। सोनाली फोगाट बीते साल अपनी बहन और बहनोई के खिलाफ पुलिस में मारपीट की शिकायत दर्ज करवाने पहुंची थी। बिग बॉस 14 में उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी। अपनी छोटी सी परफॉर्मेंस में भी उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।